वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ जीओसी। मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी रवि सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक जीओसी का पार्ट 2। तो लास्ट लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? इंडक्टिव इफेक्ट। लास्ट क्लास हम इंडक्टिव इफेक्ट देख चुके थे। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होती है, पूरी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। ठीक है, दूसरी चीज, जो इलेक्ट्रॉन जो पार्शियल डिस्प्लेस होता है वो क्या होता है? उसी जहां से डिस्प्लेस होता है उसी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल में रहता है। तीसरी चीज क्या थी कि किससे अराइज होता है ये? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, जब तक इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। क्लियर है? उसके बाद हमने दो ग्रुप इफेक्ट्स की बात करी थी। कौन कौन सी? एक था हमारे पास प्लस आई और एक था माइनस आई। प्लस आई क्या होता है? प्लस आई क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जब भी तो इलेक्ट्रॉन देगा ना। और माइनस आई क्या था? वो इलेक्ट्रॉन लेगा। यही चीज पड़ी थी। ठीक है, तो आज इसी को स्टार्ट कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं। अब ऐसे में कौन से ग्रुप्स हैं जो माइनस आई शो करते हैं, कौन से प्लस आई शो करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं किसकी? माइनस आई की। तो अब इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है। ठीक है, सबसे पहले ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश। हिमेश रेशमिया का तो नाम सुना होगा ना। और ये कौन है? फरहान अख्तर, ये ऋतिक रोशन। तो ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश और ना ओमपुरी है। ओनली रवि सर। तो ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, ये चारों नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या कर दो? इनको मार दो। कैसे? साइनाइड, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड देके क्या कर दो? इनको मार दो। मार दो को कैसे लिखूंगा मैं? एक्स। ठीक है, क्लियर इतनी चीज? ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी। साइनाइड, साइनाइड जहर होता है, तो साइनाइड, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड देके मार दो। मारने के बाद मार दिया, फिर क्या मिली? दिल को खुशी मिली। खुशी मिली तो उसके बाद और अल्कोहल पी लो। मारने के बाद और अल्कोहल पी लो। क्लियर है? आ रही हो समझ में? हाँ, अल्कोहल पी लिया। पहले इतना का देख लेते हैं। अब ना फरहान का माइनस आई। अब देख, सिंपल चीज बताओ, माइनस आई कौन शो करेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को? पॉजिटिव चार्ज वाला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देगा उसी पर तो पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ना फरहान कैसे आएगा? NF3+। ना फरहान इसकी ज्यादा होगी किससे? ना ऋतिक। ठीक है, उसके बाद ना हिमेश, उसके बाद ना ओमपुरी। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी। उसके बाद साइनाइड। साइनाइड के बाद एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या चाहिए? उनको क्या करना है? मार देना है। मारने के लिए क्या, कौन सा साइन था? एक्स। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? हेलोजेंस को। मारना नहीं है सच्चाई में। किसको रिप्रेजेंट करता है? हेलोजेंस को। और हेलोजेंस में कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ग्रुप वो बताया था कि जब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? फ्लोरीन। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन। क्लोरीन के बाद ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद आयोडीन। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर इतनी चीज? इतनी चीज हो गई। अब देखो, इसके बाद यहां तक हो गया।
ना फरहान ना ऋतिक ना हिमेश ना ओमपुरी, साइनाइड एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड मार दिया। उसके बाद हमने क्या कर लिया, एल्कोहल पी लिया, एल्कोहल पी के बंड। उसके बाद बोल जाए बाबा की, उसके बाद क्या करना है फिर हमें, उसके बाद फिर आएगी किस पे, ट्रिपल बॉन्ड। ये कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन का, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp, ठीक है, sp2 क्यों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आया, कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद NH2, ठीक है, NH2, NH2 के बाद फिर आएगी क्या, फिनाइल, फिनाइल के बाद कार्बन की डबल बॉन्ड, उसके बाद हाइड्रोजन। अब सुनो, एक चीज समझाई थी मैंने क्या, कि जो जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बढ़ती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है कि यहाँ पर कार्बन की, कार्बन कौन सा, sp वाला कार्बन, और ये नाइट्रोजन कौन सा, sp3 वाला। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि जो कार्बन sp है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि उसका माइनस आई किससे ज्यादा है, नाइट्रोजन sp3 से, क्लियर है। और यहाँ पर जो फिनाइल होता है, फिनाइल बेंजीन एज ए ब्रांच, उसमें भी कौन से सारे कार्बन होते हैं, sp2 वाले, ठीक है। और यहाँ पर भी जो कार्बन लिखा है, ये कौन सा लिखा है मैंने, sp2 वाला, इसके अंदर भी क्या होता है, sp2 होता है। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो फिनाइल होता है उसके अंदर रेजोनेंस का इफेक्ट आता है, वो हम बाद में देखेंगे, क्लियर है। ये रेजोनेंस आता है, उसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो अब सिंपल सी सुनो, ना फरहान ना ऋतिक ना हिमेश ना ओमपुरी, साइनाइड एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड देके मार दो। मारने को क्या था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इतनी चीज क्लियर थी। उसके बाद फिर दो चीज ध्यान रखनी है, क्या कि कार्बन sp, क्या चीज, जो कार्बन sp होगा उसकी हाइब्रिडेशन ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, किससे, नाइट्रोजन sp3 से। इसके बाद फिर क्या था, जो फिनाइल होगा, फिनाइल कौन सा, sp2 होता है इसमें, इसकी ज्यादा होगी किससे, कार्बन sp2 से, क्लियर है। उसके बाद जो लास्ट में जो हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन का इफेक्ट जो मानते हैं हम, क्या मानते हैं, 0, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट का सीरीज। सबसे पहले NF3 प्लस NR3 प्लस NH2 प्लस NO2 CN एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कार्बन sp की ज्यादा किससे, नाइट्रोजन sp, उसके बाद फिनाइल का sp2 किससे ज्यादा, कार्बन का sp2, फिर लास्ट में हाइड्रोजन। दोबारा माइनस आई को देख लेते हैं, लास्ट माइनस आई का ट्रिक सिंपल सा, ना फरहान ना ऋतिक, ना फरहान ना ऋतिक ना हिमेश ना ओमपुरी, उसके बाद साइनाइड एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड देके सबको मार दो। मारने के लिए क्या बोला था हमने, एक्स, एक्स से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हेलोजन्स, हेलोजन्स में अब किसकी ज्यादा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। उसके बाद फिर क्या देखना है हमें, कि जो कार्बन sp है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि माइनस आई इफेक्ट किससे ज्यादा होगी, नाइट्रोजन sp3 से। और लास्ट में जो फिनाइल का sp2 कार्बन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा होगी, नॉर्मल कार्बन के sp2 से। उसके बाद लास्ट में हाइड्रोजन का इफेक्ट हम क्या मानते हैं, 0, क्लियर है। अब आते हैं प्लस आई इफेक्ट। ये माइनस आई इफेक्ट क्या था, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, खींचेंगे, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, खींचेंगे। अब आते हैं किस पे हम, प्लस आई इफेक्ट पे, ठीक है। अब यहां पर क्या है, एक चाचा है, ठीक है। तो यहां पर एक चाचा है, तो वो चाचा जो है ना, डेली शाम को 8 बजे डेली शाम को ये ले कॉफी, कॉफी पीते हैं वो वाली हाँ वो वाली कॉफी, खट्टी कॉफी। तो ट्रिक वहीं से है क्या, कि चाचा, ये चाचा नहीं पीनी, नहीं पीनी वो वाली कॉफी, ठीक है। चाचा नहीं पीनी वो वाली कॉफी, चाचा से हम क्या किसको रिप्रेजेंट करेंगे, CH2। अभी ये बताओ प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, जिसके पास क्या होगा, हाँ जो इलेक्ट्रॉन को देगा, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज्यादा होती है, जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो यानी कि CH2 माइनस।
उसके बाद नहीं पीनी, नहीं पीनी से NH माइनस, वो वाली से O माइनस, कॉफी, कॉफी से C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, तो चाचा नहीं पीनी वो वाली कॉफी। उसके बाद लास्ट में 3 डिग्री एल्काइल, फिर 2 डिग्री एल्काइल, फिर 1 डिग्री एल्काइल, लास्ट में एक CH3, CH3 के बाद हाइड्रोजन। तो सिंपल सी चीज क्या है, चाचा नहीं पीनी वो वाली कॉफी, लास्ट में 3 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री एल्काइल, 1 डिग्री एल्काइल। इतना तो नॉर्मल सा चीजें याद कर लेंगे। और 3 डिग्री एल्काइल की बात करता हूं मैं। 3 डिग्री एल्काइल कौन सा होगा, जो 3 डिग्री कार्बन कौन होता है, जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। यानी कि अगर ये इस कार्बन को लेता हूं मैं, ये चीज होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3, 3 डिग्री का हो गया ये। 2 डिग्री कौन सा होगा, ये। और 1 डिग्री कौन होगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, लास्ट में क्या आया, हाइड्रोजन, मिथाइल का और हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन के अंदर भी बात करता हूं तो हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स होते हैं, कौन से, ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। तो उसमें किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ट्रीटियम की ज्यादा होगी, ड्यूटेरियम से उसकी ज्यादा होगी हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन के इफेक्ट को हम क्या मानते हैं, 0। क्लियर है। तो एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। प्लस आई इफेक्ट क्या था, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी। माइनस आई को बता रहा हूं, कोई नहीं, दोबारा सुन लो कि ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी। सबको क्या कर दो, जहर दे के मार दो। जहर कौन सा था, साइनाइड, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। मार दो। एक्स, एक्स से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हेलोजन्स। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद कार्बन sp की ज्यादा होगी किससे, नाइट्रोजन sp3। फिर फिनाइल sp2 की ज्यादा होगी किससे, कार्बन sp2 से। और लास्ट में हाइड्रोजन। फिर प्लस आई पे आए तो चाचा नहीं पीनी वो वाली कॉफी, चाचा नहीं पीनी वो वाली कॉफी। चाचा से CH2 माइनस, नहीं पीनी से NH माइनस, वो वाली, वो से O माइनस, कॉफी से C डबल बॉन्डो O माइनस। फिर 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल, CH3 और H। और H में अगर आइसोटोप्स की बात करता हूं तो ट्यूटेरियम की ज्यादा होती है, ड्यूटेरियम से फिर हाइड्रोजन की 0। क्लियर। अभी हमने इफेक्ट तो पढ़ लिए, बट इन इफेक्ट का यूज क्या, कुछ तो ऐसा यूज होना चाहिए जिसके लिए हम इफेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स मैंने 3 पढ़ाए थे, कौन कौन से, एक पढ़ाया था कार्बोकटायन, एक पढ़ाया था कार्बन आयन, और तीसरा कार्बन फ्री रेडिकल। यही 3 पढ़ाए थे। इसमें मैंने बताया था क्या, कि जो कार्बोकटायन होता है और कौन सा होता है, कार्बन रेडिकल होता है, ये दोनों कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो कार्बन आयन होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इतनी चीज बता चुका हूं पहले। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन और कार्बन फ्री रेडिकल की। इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है इनके पास, कमी है। ठीक है, कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल के पास क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब बात करेंगे इसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन और कार्बन फ्री रेडिकल की। कार्बोकटायन और कार्बन फ्री रेडिकल क्या है, दोनों दोनों क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन क्या, डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है इनके पास। अगर मुझे इसकी स्टेबिलिटी चाहिए तो मैं कुछ ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना, कुछ ऐसा लगा दूं जो इसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो जो इसकी स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अब इलेक्ट्रॉन कौन देगा इनको, प्लस आई वाला। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, प्लस आई वाला। तो जो स्टेबिलिटी होगी किसके प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्लस आई के। तो प्लस आई वाला अगर ग्रुप जितना ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, क्योंकि प्लस आई वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, माइनस आई के, क्योंकि अगर माइनस ग्रुप, अगर आई माइनस आई आया तो माइनस आई क्या करेगा, पहले से ही भिखारी है और इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, और कंगाल हो जाएगा। क्लियर है। तो प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है इतनी चीज।
आ रही बात समझ में? दूसरी चीज देखो भाई, अब बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की। कार्बन आयन की बात करूं मैं, कार्बन आयन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन क्या है उनके पास? भरपूर पड़ा हुआ है। अगर मैं ऐसा कोई ग्रुप लगा दूं जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच ले, वो भी क्या हो जाए? वो भी स्टेबल हो जाए और दूसरा ग्रुप भी स्टेबल हो जाए, है ना? अगर मैं ऐसा ग्रुप लगा दूंगा कि जो इसको और इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसा कुछ लगा दूं जो इससे क्या करे? इलेक्ट्रॉन को खींचे। इलेक्ट्रॉन को क्या करे? इससे खींचे। तो जो इसकी स्टेबिलिटी होती है, जो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? कार्बन आयन की। जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन खींचेगा इससे? माइनस आई वाला। तो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? प्लस आई के। प्लस आई वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसको और अनस्टेबल कर देगा। माइनस आई वाला इस इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको स्टेबल कर देगा। क्लियर है चीज? अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सारे के सारे क्या है? ये क्या है? सारे के सारे क्या है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। एक चीज बताई थी क्या, कि जो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है किससे प्रोपोर्शनल होती है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होती है? प्लस आई से, क्योंकि प्लस आई वाला इसको इलेक्ट्रॉन देगा और इसको इलेक्ट्रॉन की ही कमी है, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? माइनस आई के। यहां पर है कार्बोकेटाइन NO2 ग्रुप, कौन सा ग्रुप है ये? माइनस आई ना ओम पूरी। यहां पर आए CH3, CH3 कौन सा है? प्लस आई, अभी लिखो जाए। उसके बाद यहां पर आए CH3, ये भी कौन सा है? प्लस आई। यहां पर आए फ्लोरीन, ये कौन सा है? माइनस आई। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, सुन लो। अब माइनस आई में अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इनमें से? स्टेबल कौन होगा इनमें से? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ? अब देख लो, इंडक्टिव इफेक्ट लगाने के लिए हमें तीन चीज देखनी पड़ती है। DNP रूल, DNP, ठीक है। डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। डिस्टेंस, नंबर और ये पावर, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे हम? डिस्टेंस को, फिर नंबर को, फिर पावर को। डिस्टेंस को क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि बताया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, ठीक है। यहां पर आए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? प्लस आई वालों की। माइनस आई वालों की तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी नहीं, क्योंकि कार्बोकेटाइन है, ठीक है। अब सबसे पहले है किस पे? एक ये प्लस आई है, एक वो प्लस आई है, दोनों को दोनों कौन से ग्रुप लगे हैं? मिथाइल। और फिर अब क्या चेक करना पड़ेगा? DNP रूल, यानी सबसे पहले डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका ज्यादा है? इसका, कार्बोकेटाइन का डिस्टेंस प्लस आई से दूर, यानी इसकी स्टेबिलिटी कम। यहाँ पर कार्बोकेटाइन से प्लस आई बिल्कुल पास है, यानी फटाफट इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसको स्टेबल कर देगा। आ रही बात समझ में? आ रही बात? तो क्या है, प्लस आई कार्बोकेटाइन के बिल्कुल पास है, इलेक्ट्रॉन फटाफट देगा, स्टेबल कर देगा। यहाँ कार्बोकेटाइन से प्लस आई दूर है तो थोड़ा कम स्टेबल होगा। तो इतनी चीज तो क्लियर है कि C सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और C के बाद B स्टेबल होगा, फिर आएगा इस पे, इस पे। अब दोनों के दोनों कौन से ग्रुप लगे हैं? माइनस आई। अब माइनस आई देखना है। अब इसमें से पावर किसकी ज्यादा? माइनस आई पावर किसकी ज्यादा? जो माइनस आई होता है किसका? NO2 का, वो ज्यादा होता है किससे? माइनस आई ऑफ फ्लोरीन से। अभी करवाइए ये चीज, है ना। माइनस आई पावर किसकी ज्यादा होती है? NO2 की। उसके बाद फिर कम किसकी होती है? फ्लोरीन की। यानी जिसका माइनस आई कम होगा वो थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी थोड़ा लेस स्टेबल रहेगा, बट ठीक रहेगा। क्लियर है? और ये माइनस, ये इसका NO2 का बहुत ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है, यानी ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, फटाफट खींच लेगा। आ रही बात समझ में? ये माइनस आई है लेकिन इसका कम है, कम माइनस है यानी कि कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसके बाद स्टेबल कौन सा? D वाला। D के बाद लास्ट A, तो सबसे कम स्टेबल कौन सा? A वाला। आ रही बात समझ में? इन दोनों में आए तो जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन फटाफट खींच लेगा, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन खींचने नहीं है, देने हैं। देखो, सबसे पहले सारे के सारे कार्बोकेटाइन है, यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किससे होती है? अभी लिखवाया है। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई से और इनवर्सली माइनस आई से, ठीक है। अब सारे मैंने ग्रुप चेक कर लिए। यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है माइनस आई, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा है प्लस आई, यहाँ पर CH3 है प्लस आई, यहाँ पर F है माइनस आई। अभी लिखवा चुका इन ग्रुप्स को, ठीक है। अब प्लस आई के ज़्यादा वो है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? दोनों को दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं प्लस आई के, बट डिस्टेंस अलग अलग है।
फिर मैंने क्या सीखा, डी एन पी रूल, जब भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा डी एन पी रूल, ठीक है। डिस्टेंस सबसे ज़्यादा, पहले सबसे प्रायोरिटी किसको देनी है, डिस्टेंस को, उसके बाद नंबर को, उसके बाद पावर को। किसकी पावर ज़्यादा है, यहाँ पर है डिस्टेंस की, यहाँ पर कार्बोकेटाइन से इसका डिस्टेंस दूर तो प्लस आई थोड़ा कम लगेगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन से डिस्टेंस बिल्कुल पास, यानी कि इसको फटाफट इलेक्ट्रॉन देगा, उसको फटाफट स्टेबल कर देगा। अरे बात समझ में। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, सी वाला, सी के बाद बी वाला, क्योंकि दोनों दोनों क्या है, प्लस आई है। उसके बाद आई ये दोनों कौन से ग्रुप है, माइनस आई। अब माइनस आई क्या करेगा, इसको अनस्टेबल करेगा, कार्बोकेटाइन को माइनस आई क्या करेगा, अनस्टेबल। अब माइनस आई अनस्टेबल करेगा। अब देखा यहाँ पर NO2 है, वहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है। अब किसकी पावर ज़्यादा है, NO2 की पावर ज़्यादा है, फ्लोरीन की पावर कम है। जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, फटाफट इसको इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यानी इसको और अनस्टेबल कर देगा। पहले ही भिखारी बैठा हुआ है, और ज़्यादा खींच लोगे तो और भिखारी हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा, और फ्लोरीन का है माइनस साइज का थोड़ा कम है उससे, तो ये क्या करेगा, कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बट अनस्टेबल ये भी करेगा। तो इन दोनों में से ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा, ये वाला, और थोड़ा सा स्टेबल कौन सा, ये वाला। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी हुई, सी, फिर बी, फिर डी, फिर ए। आई बात समझ में। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आए करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, कार्बन आयन है ना। अब एक चीज बताई थी क्या, कि जो कार्बन आयन है उसकी स्टेबिलिटी किससे होती है, कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चाहिए। इलेक्ट्रॉन खींचता कौन है, माइनस आई वाला। तो कार्बन आयन किससे प्रोपोर्शनल होगा, माइनस आई के, यूनिवर्सली प्लस आई के। कोई दिक्कत इसमें अभी तक, ठीक है। कार्बन आयन दिख गया, कार्बन आयन दिख गया, कार्बन आयन, कार्बन आयन, ठीक है। यहाँ पर आए ये ग्रुप कौन सा, प्लस आई, CH3 प्लस आई। यहाँ पर आए NO2 माइनस आई, यहाँ पर आए क्लोरीन माइनस आई, क्लोरीन फ्लोरीन, कोई दिक्कत। यानी मुझे इतनी चीज तो पता है कि कार्बन आयन है तो प्लस आई से ही क्या होगा, अनस्टेबल होगा। यानी कि मुझे इतनी चीज भी पता है कि जो पहला वाला है वो सबसे अनस्टेबल होगा। क्लियर इतनी चीज, यानी ए तो सबसे लास्ट में आएगा। अब बात करते हैं इनकी। अब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के लिए क्या समझाया, DNP रूल। कौन सा, DNP। सबसे ज्यादा किसको देखना है हमें, प्रायोरिटी, डिस्टेंस, फिर उसके बाद नंबर, नंबर यानी कि कितने प्रेजेंट, फिर पावर, किसकी पावर ज्यादा है, किसकी पावर कम है। इन तीनों में आए तो अगर डिस्टेंस की बात करता हूं, कार्बन आयन से पहले कार्बन पे, कार्बन आयन से पहले पे, कार्बन आयन से पहले पे, डिस्टेंस तो सबका सेम है। फिर आए किस पे, नंबर्स पे। नंबर पे आए तो नंबर किसकी ज्यादा, यहाँ पे दो दो क्लोरीन लगे हैं, ठीक है, एक ही जगह दो क्लोरीन लगे हैं ना। इसका इसका ही माइनस है, इसका ही माइनस है, यानी माइनस है क्या हो गया, डबल हो गया। हमें उसके बाद फिर क्या देखना है, पावर को। क्लियर है। अभी ये मत बोलना कि NO2 की पावर तो ज्यादा होती है, उसको क्यों लिया। किसको देखना है, पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे दो दो माइनस आई, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, तो इसको, तो ये कौन सा होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सी। ठीक है, चीजें क्लियर है। उसके बाद आए एक यहाँ माइनस आई, एक वहां माइनस आई। अब इसका NO2, उसका क्या है, फ्लोरीन। तो इसकी अब नंबर एक है, डिस्टेंस भी सेम, नंबर भी सेम। अब क्या देखनी है हमें, पावर। पावर किसकी ज्यादा, NO2 की। अब स्टेबल कौन सा होगा, बी वाला। फिर लास्ट में डी वाला, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल, क्योंकि उस पे क्या, उसके पास क्या प्रेजेंट था, प्लस आई। क्लियर है, समझ में आया। अब आए एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पहला पहला यूज समझ में आ गया कि कार्बोकटायन, कार्बोनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल से स्टेबिलिटी कैसे देखनी है हमें। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम वो स्टेबल होगा किससे, प्लस आई से। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा किससे स्टेबल होगा, माइनस आई से। क्लियर है इतनी चीज़। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब एप्लीकेशन क्या है इसके, पहला एप्लीकेशन, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल्स। एलिफेटिक यानी कि, चलो एलिफेटिक एरोमेटिक अभी तुम समझाएंगे रेजोनेंस के बाद, ठीक है। तो अब सुनो, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं किसकी, एक ये होगा, और एल्कोहल ग्रुप कौन सा का, ये वाला। कोई दिक्कत इसमें अभी तक, ठीक है। अब ये बताओ कि एसिड कौन होता है, एसिड कौन होता है, जो अगर मैं उसको
बोलो बोलो। एक्वा सॉल्यूशन में डालूंगा तो H+ रिलीज करेगा, एसिड वही होता है ना। तो अगर मान लो, हाँ ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, RCOO- और H+ क्या हो जाएगा, रिलीज, है ना, इतनी चीज होगी। और यहाँ पर आया तो क्या होगा, RO- और H+ क्या हो जाएगा, रिलीज। ठीक है, अगर मुझे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, क्या करनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो मुझे क्या करूं मैं ऐसा, अगर मैं इसको स्टेबल कर दूंगा CO- वाले ग्रुप को, कार्बोक्सिलेट ग्रुप को, तो क्या हो जाएगा, एसिड स्ट्रोंग होगा। अरे बात समझ में। अगर मैं H+ रिलीज करने के बाद अगर CO- को स्टेबल कर दूं, तो क्या होगा, इसका मतलब कि एसिड स्ट्रोंग है। अगर यही अनस्टेबल रहेगा तो एसिड तो स्ट्रोंग कभी हो ही नहीं सकता। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो मैं क्या करूं, अगर मैं इस ग्रुप को, कार्बोक्सिलेट ग्रुप को और RO- ग्रुप को क्या कर दूं, मैं इसको अगर स्टेबल कर दूं, तो इसका मतलब क्या है कि एसिड भी क्या रहेगा, हमारा स्ट्रोंग रहेगा। ठीक है, अब दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस। माइनस यानी कि क्या है, ये अनायन। और अभी अभी समझा था अनायन किससे स्टेबल होता है, अनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी क्या है, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा यानी कि इसको क्या चाहिए, जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच ले। खींचेगा कौन, -I वाला। क्लियर है इतनी चीज। तो अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करता हूं, तो स्टेबिलिटी जो होगी किसकी, दोनों की, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, वहां पे भी माइनस आ रहा है। स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, -I के, क्योंकि जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला ग्रुप लगेगा, उतना इसको क्या कर देगा, एसिड को स्टेबल कर देगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल, -I के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, +I के। आ रही बात समझ में, क्लियर है इतनी चीज, समझ में आ गई। यहाँ पर क्या है, माइनस ग्रुप, यानी कि क्या आया, कार्बन आयन आया। ठीक है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होगी, जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। खींचेगा कौन, -I वाला। -I जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल, और जितना +I होगा उतना वो अनस्टेबल। कोई दिक्कत इसमें। चलो भाई क्वेश्चन लिखो। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल्स। देखो भाई, अब यहाँ पर आए, सबसे पहले क्या गिवन है हमें, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, अल्कोहल गिवन है हमें। आ रही बात समझ में। तो जो चीज गिवन है उसको तो हमें छेड़ना नहीं है, जिसका पूछा जाए उसको तो हमें छेड़ना है ही नहीं। अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है तो इसको छोड़ दो ऐसे ही, इसको हमें नहीं छेड़ना। क्लियर है इतनी चीज। जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछता तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम नहीं छेड़ते। क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, अब यहाँ से क्या बनेगा, -O-O-O-O-, सब पे माइनस चार्ज आएगा, यानी माइनस चार्ज किससे स्टेबलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो किससे चार्ज स्टेबलाइज होगा, -I से, जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच ले। यहाँ पर आए, ये कौन सा ग्रुप है, -I, ये कौन सा है, +I, ये कौन सा है, +I, और यहाँ पर दो दो -I। ठीक है, अब मुझे इतनी चीज तो पता है क्या, कि जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, -I के, और इनवर्सली किसके, +I के। ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर है। अब यहाँ पर है, मुझे इतनी चीज पता है कि जो +I वाले हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, सबसे कम। ठीक है, अब दूसरी चीज DNP रूल इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, यहाँ पर दो दो -I है, यहाँ पर एक -I है, कौन स्टेबल ज्यादा होगा, D वाला। क्लियर है, तो D सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। D के बाद कौन सा स्टेबल होगा, A। इतनी चीज तो मुझे पता है क्योंकि उसके पास क्या है, -I है। अब आए यहाँ +I वाले पे, अब +I में यहाँ पे डिस्टेंस कम, यानी कि ये +I लगाएगा, यानी पहले से ही माइनस था यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि उसको क्या कर देगा, अनस्टेबल। और ये क्या करेगा, यहाँ पहले से माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन देगा बट उतना नहीं लेगा। क्लियर है, तो इसके बाद कौन सा, B। क्यों भाई, इलेक्ट ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा ना, C, उसके बाद B। कोई दिक्कत, समझ में आया क्वेश्चन, करो नोट। देखो, अब मुझे क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ को स्टेबल करना है। क्लियर है, इतनी चीज मुझे पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है किसके प्रोपोर्शनल होती है, -I के, और इनवर्सली किसके होती है, +I के। इतनी चीज समझ में आ गई थी। अब यहाँ पर है, पहले वाले में -I है
और यहाँ पर माइनस आई दो जगह है, यानी मुझे पता है कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, उससे। तो इसका तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर प्लस आई, यहाँ पर प्लस आई। अब इतनी चीज़ में मुझे पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई से अनस्टेबल होगी, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी प्लस आई जितना कम लगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर प्लस आई बिल्कुल पास में है, ओ माइनस सी एस थ्री बिल्कुल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फटाफट देगा। और यहाँ पर क्या है, सी एस थ्री और ओ माइनस में डिफरेंस है, बहुत दूरी है, क्योंकि क्या है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है इंडक्टिव। तो जितना डिस्टेंस दूर रहेगा उतना इफेक्ट कम लगेगा, जितना डिस्टेंस पास उतना इफेक्ट ज़्यादा। तो यहाँ पर इफेक्ट क्या होगा, कम, यानी कम होगा तो यानी कि थोड़ा कम स्टेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ पे आए, किसका चेक करना है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी जिसका चेक करना है उसको हमें छेड़ना नहीं है। क्लियर है? ठीक है, अब एक बार ग्रुप चेक कर लेते हैं कौन कौन से लगे हैं। यहाँ पर आया Cl Cl दो माइनस आई, यहाँ पर आया फ्लोरीन फ्लोरीन दो माइनस आई, यहाँ पर प्लस आई, और यहाँ पर एक प्लस आई है और एक माइनस आई है। ठीक है, अब एसिडिक स्ट्रेंथ किसके स्टेबल प्रोपोर्शनल होगा, माइनस आई के, और इनवर्सली किसके होगा, प्लस आई के। ठीक है, इन सब में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा, यहाँ पर दो माइनस आई है, यहाँ पर भी दो माइनस आई है, नंबर सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। अब पावर पे आएंगे, अब पावर किसकी ज़्यादा, फ्लोरीन की। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, बी वाला, बी के बाद ए वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आए, यहाँ पे प्रॉपर प्लस आई है, ये सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ पर क्या है, प्लस आई भी है लेकिन माइनस आई भी है, ये क्या करेगा, प्लस आई का इफेक्ट थोड़ा सा माइनस आई कम कर देगा। तो इसके बाद स्टेबल कौन सा, डी वाला, लास्ट में बी, सी सॉरी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, बी, और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा। आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।